आदि नाम पारस है, मन है मैला लोहो, परसत ही कंचन भया, जब छूटा बंधन मोह। है आदि नाम निसार है, बोझ ले सो हंस। आदि नाम जिन जानिया, अमर भयो सो हंस। ये आदि नाम निर्मूल है, और मंत्र सबदा। कहे ही कबीर निज नाम बिना, बूढ़ी मुआ संसार। प्रिय सज्जनों, जब तक इस सब को नहीं जान पाता तो ये गुरु को भी नहीं जान पाता, तो गुरु पद को जान पाता। देहधारी गुरु मार्गदर्शक हैं। ये क्यों? जो देह से गुरु हैं हमारे, वो मार्गदर्शक हैं, हमारे लिए रास्ता प्रशस्त करते हैं। करना ही चाहिए, उसे खोजना ही चाहिए पड़ेगा कि वो वास्तविकता, वो रियलिटी क्या है। तो इसी माध्यम में एक बात है, जैसे कि मैं बता रहा हूं। क्यों देहधारी के गुरु के लिए कृष्ण क्या प्रकट करता है मास्टर सल्लल्लाहु। हाँ, गुरु और पारस में तू बहुत अंतर जान। वो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। महर्षि उदयवीर जी किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा मास्टर भी हो सकता है, वो उदयवीर भी हो सकता है। पारख में तो हम तुम ये का, देह भाव से भिन्न विवेका। पारख में क्षमता हो जाएगी, शिष्य भावना रहे गुरु माही। जो वास्तविकता को जाना है देहधारी गुरु के माध्यम से ही जाना, मगर वो देहधारी गुरु बताते कैसे, क्या बता? कृपा
जाना नहीं। आंख पर तेरी, वो आँख पर देह तेरी खोल कर देखा नहीं। ये जनैया तूने गुरुपद अब तलक जाना नहीं। ये जनैया तूने गुरुपद अब तलक जाना नहीं। आंख पर देह तेरी, आँख पर देह तेरी खोल कर देखा नहीं। ये जनैया तूने गुरुपद अब तलक जाना नहीं। ये जनैया तूने गुरुपद अब तलक जाना नहीं। साहेब अपनी बात कहेंगे तो प्रमाण देते हैं। आंख पर किस चीज के पड़ते हैं इस पे बता रहे हैं साहेब। ओ आके नाना हस विशो, ओ आके नाना हस विशो में चार को खोजा नहीं। स्पर्श, रूप, रस, गंध इसके पर्दे हैं। मनुष्य दुनिया को साहेब बता रहे हैं, मेरी अपनी तरफ से कुछ नहीं है। साहेब का कथन है वही मैं दोहरा रहा हूं। ये पर्दे हैं तेरी जो तुझे वो वास्तविकता नजर नहीं आती, जो तुझे गुरुपद से दूर है मास्टर जी। इसीलिए ये दूर है गुरुपद से, इसमें विचलित है। कैसे? आके नाना बस विश्व में चार को खोजा नहीं। ये दुनिया में तूने संत जनों के
श्री नैन सिंह जी का आखिरी दौर चल रहा था, हमारी शुरुआत जायदाद में उनके साथ बाहर आ चुका। मगर मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मेरी नजरों में, मेरी अपने, मैं किसी और की नहीं कहता, मेरी नजरों में उस समय जैसा गायक है। क्यों? शायद उनसे अपने पहले जवानी के समय में शायद कुछ और भी गायन किया होगा उन्होंने। और जब इस उसमें आए, श्री मंगत राम जी की शरणागत गए, तो बड़ा बुढ़ापे में भी करीब 70-80 वर्ष के उम्र में भी उनके चेहरे की लालिमा देखते ही बची थी, बड़ा सुंदर लगा। एक बात कही थी उन्होंने मुझे, मदन बस अपने चरित्र का ध्यान रखना और कुछ मत करना, जो चरित्र अगर तू बना रहा तो साथ हो जाएगा। कुछ बातें हम कि मैं शेयर करूंगा किसी दिन फिर आकर, क्यों कि उनका बड़ा सहयोग है मुझे यहाँ तक लाने। दूसरी कड़ी योनि में मौका है तेरे पास, मनुष्य योनि में, तो उस वास्तविकता से तू रूबरू हो सकता है, उस सच्चाई को जान सकता है, वरना फिर नहीं। बताने हैं के लिए माध्यम से ऐसा
बड़े सज्जनों, डॉक्टर रवि प्रकाश जी का फोन आया कि आपके पास वहां का निमंत्रण है, मगर नहीं है। मुझे मालूम था हमारे साहिब नैन सिंह जी की बरसी के उपलक्ष्य में सत्संग हो रहा है, तो मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि निमंत्रण नहीं है या है। जो मेरे प्रेरणादायक, जो मेरे प्रेरणा स्वरूप मास्टर जी जिनसे मैंने प्रेरणा ली, उनकी प्रेरणा के कारण आज यहाँ जो खड़ा हूँ मैं, कैसे नकार दूँ उस बात को। निमंत्रण हो ना हो, डॉक्टर साहब हो गई भाई, मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा, हर सूरत में आऊँगा। तो इसीलिए बड़ी खुशी के साथ आया हूँ और दिल ही इच्छा थी कि अपने साहेब जी की पता नहीं समय मिले ना मिले, जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिनके सानिध्य में रहकर इतना कुछ सीखा है, उनकी बरसी में जरूर जाए। आखिरी देव जनैया तूने गुरमत अब तलक जाना नहीं हुए। देव जनैया तूने गुरमत अब तलक जाना नहीं। लास्ट करिए, आप बुद्धिजीवी हैं, बहुत ही अच्छे उच्च दर्जे के पढ़े लिखे हैं, अक्षरों पर ध्यान देना। सोई चेतन पद तेरा करता क्यों न्यारा नहीं। चेतन सोई पर तेरा करता क्यों न्यारा नहीं। ओए कबीर के दर शब्द पर, ओ कबीर के दर शब्द पर ख्याल क्यों नहीं। तो मैं चाहूंगा